समाजवादियों ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा हुआ है और उनकी राजनीति करने का मुख्य मकसद यही होता है कि समाज में जो भी व्यक्ति मुख्य धारा से पिछड़ रहा है उसको मुख्य धारा में लाना है। हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने भी नारा दिया था, संसोपा ने बांदी घाट, पिछड़ा पावे 100 में 60। और जातीय जनगणना की बात हम हमेशा से करते रहे। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस आधुनिक युग में एक नई परिभाषा दी है पीडीए के नाम पे, जहां पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़े पिछड़े सबको एक साथ लाने का काम किया है और उन्होंने सबने सम्मिलित प्रयास करते हुए अपने हक अधिकार की लड़ाई जानते हुए उसको समर्थन दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी केवल नारे में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, धरातल पे वो चीज दिखाई नहीं देती। जब जनता के बात में जिम्मेदारी की बात आती है तो विपक्ष को जिम्मेदार ठहराने लगती है। चाहे वो परीक्षाओं की लीकेज का मामला हो, अतिथि शिक्षकों के रोजगार का मामला हो, लगभग 70,000 जो कोर्ट ने आदेश कर दिया उसके बाद आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो ये किसी को भी कुछ समझ नहीं रहे। मध्य प्रदेश का अभी उदाहरण दिया भारतीय जनता पार्टी के साथी ने। मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीत गए, आपको बधाई, अच्छी बात है, लेकिन मध्य प्रदेश को दे क्या रहे हैं? जैसे ही विधानसभा चुनाव आप जीतते हैं, लाडली बहना योजना जो आप लेकर के आए थे, आप उसको एकदम चुटला देते हैं कि वो योजना से कोई लाभ नहीं हुआ, मोदी की गारंटी थी। अब उत्तर प्रदेश में अगर आप हारे हैं तो यानी मोदी की गारंटी फेल हुई है, इस बात को स्वीकार कीजिए। इस समीक्षा में आपको इस बात को भी लेके आना चाहिए। हालांकि ये समीक्षा इनका अंदरूनी मामला है, उसमें हम बाहरी लोगों का कुछ कहने का मतलब नहीं है, राजनीतिक पार्टी उनका अपनी समीक्षा है। लेकिन जो ये बातें बाहरी रूप में आप मीडिया के साथियों से कहते हैं, उस बात पे मैं चर्चा कर रहा हूं कि एक तरफ आप मोदी की गारंटी की बात कर रहे हो, जब मोदी की गारंटी फेल हो गई तो आप कह रहे हो सांसद चुनाव हार गया, सांसद चुनाव हार गया, कहीं दूसरी बात, कहीं तीसरी बात, अलग अलग तरह की बातें ला रहे हैं। चुनाव में जो आप उतरे थे वो पूरी तरीके से मोदी जी के चेहरे पे उतरे थे। अगर ये विफलता हुई है तो मोदी जी के चेहरे पे विफलता हुई है, उनकी नीति, उनके जो निर्णय हैं उन निर्णयों के खिलाफ हुई है। जिस तरीके से जनता में हताशा, उस हताशा के खिलाफ हुई है। ये 400 पार कर रहे थे, हर पोलिंग बूथ पे धारा 370 के नाम पे 370 वोट बढ़ा रहे थे। जितने वादे इन्होंने चुनाव में किए जनता ने उसको ठुकराया है। मध्य प्रदेश में अगर 29 में से 29 लाए तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं, लाडली बहना योजना जिसके माध्यम से इन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वापसी करी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का उसमें अहम योगदान था। जिस तरीके से उनको दरकिनार किया गया और वापस से लोकसभा चुनाव में वापस उनको लेकर के आए, अगर लोकसभा चुनाव में उनको अहम भूमिका में नहीं लेके आते, आप परिणाम देखते हैं 29 में से शायद 9 सीट भी जीतना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत में होता। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने आप को पब्लिक के साथ कनेक्ट किया है, मामा के नाम पे, भाई के नाम पे, बहन के नाम पे लोगों को जोड़ा है, परिवार को जोड़ा है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार। इसी तरीके से उमा भारती जी ने भी जोड़ा था। और आप ध्यान कीजिए परिणाम, जब उमा भारती जी को दरकिनार किया था तो भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में भी दिक्कत हुई थी, लोकसभा में भी दिक्कत हुई थी, परिणाम उतने सुखद नहीं आए थे। और अभी उमा भारती जी की आपने बाइट दिखाई कि जिसने वोट नहीं दिया वो राम भक्त नहीं होगा, ये कोई पैमाना तो हो नहीं सकता। यही घमंड भारतीय जनता पार्टी को हो गया है और जहां जहां प्रभु राम के चरण पड़े वहां वहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, ये इस बात का प्रमाण है। और अयोध्या में क्या विकास किया, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे रामपथ की बात हो, हर जगह दिख गया इस बारिश में किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, उस बात को देखने की जरूरत है। लखनऊ में विकास नगर के नाम से जो विकास है वहीं लगातार गड्ढे हो रहे हैं, तो विकास भारतीय जनता पार्टी का दिख रहा है। अब जरूरत है, आपको जनता ने चुना है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, अब आप सरकार में बेहतर निर्णय लीजिए। तानाशाही निर्णय के खिलाफ जनता ने वोट किया है, जो रात को 8 बजे आए और एकदम से आपने अपील कर दी नोट बंद, 2000 का नोट चालू कर दिया, 2000 का नोट बंद कर दिया। मैं तमाम भारतीय जनता पार्टी के साथियों से सवाल करता हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के साथी कभी जवाब नहीं दे पाते कि आखिर 2000 का नोट ला करके इन्होंने कौन सी उपलब्धि हासिल कर ली जो उसको बंद करना पड़ा। तो तमाम ऐसी इनकी योजना है, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और भी स्टार्टअप इंडिया, जो जो ये समय समय पे जनता को आकर्षित करने का काम कर सकते थे, इन्होंने आकर्षित करने का काम किया। लेकिन परिणाम देने की जब बारी आई है, ये परिणाम दे नहीं पाया। अभी देश में बड़ा मुद्दा नीट का चल रहा है। नीट परीक्षा में धर्मेंद्र प्रधान जी आके कहते हैं परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई, किसी तरीके कोई पेपर लीक नहीं, और आप देखिए अब सारी बातें हो रही हैं, लगभग देश भर के हर शहर से बात निकल के आ रही है कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। अब धर्मेंद्र प्रधान जी को वैसे तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन क्योंकि राजनाथ सिंह जी 2014 में कह चुके थे ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की सरकार नहीं है, यहां नैतिकता के आधार पर इस्तीफे नहीं होते हैं। यानी बड़ी साफ सी बात है, बेशर्मी से कुर्सी पे बैठे रहेंगे, जनता का अनहित कितना भी होता रहा, ये जनहित के फैसले नहीं लेंगे। और ये बड़ा
नई सरकार के लिए बड़ी चुनौती है नीट का जो परिणाम आया है। इसको ये किस तरीके से ले रही जनता देख रही है। अगर आप दोबारा जो चुनाव होंगे उसमें इनको परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 24 लाख परीक्षार्थी और अन्य यूपी में जिस तरीके से परीक्षार्थियों का अहित हुआ है हर परीक्षा में लीकेज का, अब लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला, व्यापम प्रवेश परीक्षा का 3-3 बार नाम बदल दिया, लेकिन घोटाले कम नहीं हुए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए बेहतर तरीके से परीक्षा होगी और परीक्षा के परिणाम आएंगे। ये देश भर में अविश्वास हो चुका है, लोगों को यह विश्वास नहीं बचा कि अगर कोई विद्यार्थी परीक्षा देगा तो उसका परिणाम सुरक्षित रहेगा, अच्छा आएगा। ठीक, यश जी देखिए, किसी जैन साहब से जो सवालात किए थे उनके जवाब उन्होंने बड़ा हास्यास्पद दिए। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके वो बात कह रहे हैं चुनाव हार और जीत को लेकर के, जो अहंकार जो आज विषय है वो अहंकार ही दिख रहा है। अगर हम चुनावी हार जिस तरीके से बार बार विपक्ष को कह रहे हैं हार गए चुनाव, इतना हो गए, हार की सीटें नहीं दी थी बिहार में। केसी जैन साहब थोड़ा सुनिए ना, तो हर चीज के एक नियम होते हैं, डिबेट का नियम है, मुझसे पूछा जा रहा है तो मुझे बोलने दीजिए। देखिए समय वैसे ही हो चुका है, अनुशासन प्रतिक्रिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि आप लोग बोलना चाह रहे थे, ऐसे मत करिए प्लीज। ये 17 की तरह टूट जाएगा। आप एकदम पूरे 1 घंटे के डिबेट को पूरी राखी जी इन लोगों को शांत कराएं तो मैं अपनी बात बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, जनता सुन छोटे से पाएगी। बच्चे ने ना यश जी, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप सबका मैं बहुत सम्मान करती हूँ, मैं सबको एक एक करके भरपूर समय दे रही हूँ, बोलने दीजिए ना, कोई दूसरा बोल रहा है तो सर। तो केसी जैन साहब जो बार बार इस बात को जीत से और हार से देख रहे हैं और हार में भी अपनी अहंकार देख रहे हैं कि अगर किसी को हरा दिया, हमने भी हराया है किसी को, लेकिन उसको अहंकारी रूप में जनता ने काम करने का मौका दिया है, बेहतर क्या काम कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। हारने की बात करते हैं, जमानत जब्त बात करने की बात करते हैं, तो इनके पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी की जमानतें जब्त हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी जीरो पर रही है, कई प्रदेशों में लगातार प्रदेशों में जमानतें जब्त हुई हैं, आज भी जमानत जब्त होती है भारतीय जनता पार्टी की, इतनी प्रचंड जीत होने के बाद भी। तो हार को और सब चीजों को स्वीकार करना सीखें, जीत पे अहंकार नहीं होना चाहिए। बात केसी जैन साहब कर रहे थे परिवारवाद की बात कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी परिवार से होगा, मुख्यमंत्री परिवार से होगा। एनडीए में जिनके साथ ये अभी सहयोगी के रूप में सरकार बनाए, चाहे वो यूपी में चाहे वो दिल्ली में, दोनों ही जगह 10 ऐसी पार्टियां जो परिवारवाद से चलती हैं, जिनको इन्होंने मंत्री बनाया, कैबिनेट का स्तर दिया है। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी जी, संजय निषाद जी को ये जानते होंगे, ओपी राजभर जी को ये जानते होंगे। अब जैन साहब बार बार बोल करके ये सोचेंगे कि आवाज बंद हो जाएगी, तो ऐसा चल नहीं पाएगा ना कि आप संसद से भी बाहर कर देंगे आवाज सुनने के लिए, टीवी डिबेट से भी बाहर करना चाहेंगे। और ये आपका अनुशासन है, ये जो आप संघ से, आरएसएस से और भाजपा से अनुशासन सीखते हैं ना, वो या टीवी डिबेट में दिखा रहे हैं कि आप आरएसएस से और भाजपा से क्या अनुशासन सीखते हैं। यशी एक